और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शेल्टर होम छोड़े गए सभी, ये बड़ी जानकारी है, शेल्टर होम छोड़े गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया आवारा कुत्तों को लेकर। आवारा कुत्तों को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जाना है और ऐसे में जो बीमार कुत्ते हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और ये जानकारी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वहां पर फैसला पढ़ना अब शुरू हो चुका है। और ऐसे में क्या कुछ वहां से और इनपुट्स आ रहे हैं वो आपको हम बता दें। यहां पर दरअसल ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया, क्योंकि एक लंबे समय से एक आवारा कुत्तों को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। और ऐसे में शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। इंतजार करना होगा क्या कुछ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि अभी यह कहा है कि बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार डॉग बाइट के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। इसके अलावा जो बीमार कुत्ते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया है। आपने देखा था 11 अगस्त को इस पर फैसला आया, उसके बाद एक बहस छिड़ गई थी। इसके बाद 14 तारीख को फिर एक बार सुनवाई होती है और जब 14 तारीख को सुनवाई होती है फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। आज इसको लेकर फैसला आना शुरू हो गया है। शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, ये कहा गया है। इसके अलावा लेकिन जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, या जो बीमार कुत्ते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल ये टिप्पणी अभी इस पूरे मामले में की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है वो शुरू हो गया है। आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से जो ग्रस्त कुत्ते हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। आवारा कुत्तों के मामले में पहला, जो बीमार कुत्ते उनको नहीं छोड़ा जाएगा, खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, जो आक्रामक व्यवहार वाले कुत्ते हैं या जो रेबीज से ग्रस्त कुत्ते हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर कहा गया है। तो ये चूंकि लगातार नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि हमने देखा था डॉग लवर्स लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही ये फैसला आता है कि शेल्टर होम इन आवारा कुत्तों को पकड़कर भेज दिया जाएगा दिल्ली एनसीआर के, और ऐसे में हर इलाके में यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि हर इलाके में आवारा पशुओं को छोड़ने पर रोक रहेगी, उनको कृमिनाशक दवाएं दी जाएंगी, टीका लगाया जाएगा और वापस एक बार फिर से उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यह भी कह दिया गया है आवारा पशुओं पर छोड़ने से रोक रहेगी, उनको कृमिनाशक दवाएं दी जाएंगी, टीका लगाया जाएगा और एक बार फिर से उनको उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। ताकि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि अभी आप देख भी रहे हैं लगातार अलग अलग राज्यों से इस तरीके से जानकारी सामने आ रही। डॉग बाइट के हर इलाके में कुत्तों के खाने के लिए एक विधिवत क्षेत्र तय कर दिया जाए कि वहां पर ही कुत्तों को भोजन दिया जाएगा, अलग से कुत्तों को खाना ना दिया जाए, इसका भी जिक्र किया गया है कि बाकायदा एक पूरी जगह निर्धारित हो, वहां पर कुत्तों को खाना दिया जाएगा। आवारा पशुओं को कृमिनाशक दवाएं दी जाएंगी, टीका लगाया जाएगा और एक बार फिर से उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो कुत्ते रेबीज से ग्रसित हैं ऐसे कुत्तों को उनका टीकाकरण कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में उपस्थित होने और राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सुझाव देने का भी नोटिस जारी कर दिया है। हर इलाके में कुत्तों के खाने के लिए तय क्षेत्र हो, यहां वहां कुत्तों को खाना ना दिया जाए, इसका भी खास ख्याल रखा जाए, यह भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। कुत्तों को खाना देने से समस्या हो जाती है, अगर हर जगह कुत्तों को खाना दिया जाता है तो यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। Indulging in this, you please find out the statistics. My lords, Rest assured, the directions are in keeping with the municipal laws. lordship may kindly Yes. take this matter along with that. We'll pay the 25,000 rupees, Tagger is all right, tag with so and so, so motor tagger we used to, very well. and the same order may be passed in this. Not same order. Nothing. That, Not what yet. is passed in that? That is passed, all that is pan India already. Yes. Very well. Next. Because the interim direct तो देखिए लगातार यहां पर टिप्पणी आनी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा। कि होगा, अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए
या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये और हमारे साथ सुमित लगातार बने हुए हैं। सुमित, देखिए यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ चुकी है कि जो बीमार कुत्ते हैं, जो खतरनाक कुत्ते, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधित करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या फिर खासकर जो काफी एग्रेसिव बिहेवियर के जो कुत्ते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। चूंकि जब कोर्ट आदेश सुना रहा था तो कई जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने बीच में कोर्ट को टोका भी, जज को टोका भी कि नहीं। सर, पब्लिक फीडिंग तो वैसे भी लोग अलाउ नहीं करते थे अपने घर के सामने। अब हम खुश हैं तो कि हमें एक जगह मिल जाएगी और हम बोलेंगे ये हमारे डॉग्स की जगह है, तो लोग अपने घर के सामने वैसे ही नहीं अलाउ करते थे। तो अब ये टाइम है कि हम बताएं कि ये हमारी जगह है और हम खिलाएंगे यहाँ पे। थैंक यू। बट जो कोर्ट का आप बता रहे हैं कि पब्लिक फीडिंग बंद कर दी गई, पर अदरवाइज फिर स्टेटों को हम कैसे फीड करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खाने का। तो कोई उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फीड करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। ये फैसला जो आया है कि बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 तो ये तमाम लोगों के रिएक्शंस भी चूंकि अब सामने आने लगे। सुमित, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। देखिए पलक, सुप्रीम कोर्ट ने नपातुला आदेश जो है वो दिया है, यानी कि 11 अगस्त के अपने आदेश पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन अपने आदेश में जरूर संशोधित किया है कोर्ट ने। खासकर पूरे देश भर में जो आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मामले में पक्षकार बनाते हुए केंद्र और सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल जो 11 अगस्त का जो आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया है, यानी कि संशोधित किया है। संशोधित में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसे कुत्तों को जो रेबीज से संक्रमित हैं और एग्रेसिव बिहेवियर के जो कुत्ते हैं उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि कोर्ट का जो है थोड़ी बहुत डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और थोड़ी बहुत राहत नहीं दी है। तो नपातुला जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में विस्तृत आदेश जो है विस्तृत सुनवाई होने के बाद एक फैसला दिया जाएगा पूरे देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साथ ही कोर्ट ने हिदायत दी है कि आवारा कुत्ते पर सड़क पे इस तरह से छोड़े जाते हैं और उससे लोगों को परेशानी होती है, तो डॉग लवर्स के अलावा जो एनजीओ है उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज साफ कर दिया है। अच्छा सुमित, जो कुत्तों को खाना दिया जाता था यहाँ वहां, तो उसको लेकर भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि बाकायदा एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाएगा कुत्तों को खाना देने के लिए। बिल्कुल, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जहां तहां आवारा कुत्तों को जो खाना दिया जाता है उससे खासकर जो हमले हैं वो छोटे बच्चों पर बढ़ जाते हैं और यही वजह है कि एक निश्चित स्थान सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है और कहा है कि इसका अगर पालन डॉग लवर्स के अलावा अगर एनजीओ नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो इस आवारा कुत्तों के मामले में ये जरूर कहा जा सकता है कि कोर्ट ने नपातुला आदेश जो है आज दिया है। अपने 11 अगस्त के आदेश पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है और उसमें संशोधित भी किया है। निश्चित तौर पर एक तरह से आने वाले दिनों में देखना होगा कि पूरे देश में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है एक उचित दिशा निर्देश दे सकता है। इसीलिए सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाते हुए इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो अब ऐसे में फिलहाल जो है थोड़ी बहुत जो राहत है आप कह सकते हैं कि डॉग लवर्स को मिला है, लेकिन पूरी तरह से जो राहत कही जा सकती है वो नहीं मिली है, क्योंकि एग्रेसिव बिहेवियर और रेबीज से संक्रमित कुत्तों को जो है नहीं छोड़ा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पे डॉग फीडिंग कराई जाएगी, हर पब्लिक प्लेस पे आप नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। हम लोग भी सब सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे, उनके डिसीजन में हम लोग कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं पैदा करेंगे। वो जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर वो हमारे बच्चों के लिए हित में डिसीजन ले रहे हैं तो हम भी उनका साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। फीडिंग जो भी पॉइंट्स रखेंगे हम वहीं खिलाएंगे उनको जा जाके।
तो सुमित, ये तमाम लोगों की हम चूंकि रिएक्शन भी सुन रहे हैं, अभी हम जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि जो खाने को लेकर जो पॉइंट्स बनाए जाएंगे कुत्तों के लिए, तो उसमें काफी संतुष्ट अभी डॉग लवर्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वही मैं पलक आपको मैं बता रहा था कि एक नपातुला कोर्ट ने आदेश दिया है, जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए एक तरह से थोड़ी बहुत राहत है, थोड़ा बहुत झटका है। थोड़ा बहुत झटका है, क्योंकि राहत इस वजह से है कि ऐसे आवारा कुत्ते जिनसे ज्यादा खतरा नहीं है, उन्हें नसबंदी के बाद वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। और दूसरी वजह सबसे है कि जो काफी एग्रेसिव बिहेवियर के हैं और खासकर रेबीज से संक्रमित कुत्ते हैं, उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नपातुला आदेश। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी matters हैं with regard to dog issue जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, which is I think it's an excellent ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, बट नॉट ऑल सी दे बट दे हैव वेरी बैलेंस्ड इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर। दे हैव सेड जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल take to the ponds or animal shelters or whatever. Be released, yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog I think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. और feeding areas के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक feeding spots बनाएगी, and people will not be allowed to give food on the. तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला फिलहाल आ चुका है। डॉग लवर्स को एक राहत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए भारत।